हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल निफ्टी स्टॉक्स में। आज की इस वीडियो में बात करेंगे फ्रेंड्स हम लोग जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड स्टॉक के बारे में। जियो फाइनेंशियल में देखिए फ्रेंड्स, अपने मार्केट में आने के बाद जो गिरावट रेगुलर देखने को मिली, वहाँ से शानदार तेजी आते हुए देखने को मिली। अब कहीं ना कहीं कंटिन्यूसली देखे हमें डाउन साइड ही आता हुआ देखने को मिल रहा है जियो फाइनेंशियल्स। इसी बीच फ्रेंड्स एक बड़ी अपडेट आते हुए देखने को मिली, कहीं ना कहीं इनके Q2 को लेकर एक बड़ी अपडेट आते हुए देखने को मिली। Q2 के रिजल्ट्स कंपनी 16 अक्टूबर को आने वाले 16 अक्टूबर को पेश करने वाली है, जो कि एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट आते हुए देखने को मिली है इनके Q2 के रिजल्ट को देखकर, जिसमें कहीं ना कहीं फ्रेंड्स जिन लोगों के पास ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट है उन लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है ये रिजल्ट। और कहीं ना कहीं जो लोग फ्रेश इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं उन लोगों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिकॉज इसके बाद कहीं ना कहीं क्लियर सिनेरियो आता हुआ देखने को मिलेगा जियो फाइनेंशियल्स को लेकर। मार्केट में आने के बाद क्या कारोबार है। सबसे इंपॉर्टेंट एक और चीज़ होने वाली है कि जियो फाइनेंशियल्स में अगर कोई एक बड़ी अनाउंसमेंट होती है किसी भी इन्वेस्टमेंट प्लान को लेकर आगे, या फिर किसी मर्जर को लेकर, या किसी कंपनी से टाइप को लेकर, जैसे अभी पीछे हमने देखा एक ब्लैक रॉक के साथ बड़ा एक जॉइंट वेंचर होता हुआ देखने को मिला, ऐसे कुछ एक बड़ी अनाउंसमेंट होती है अगर रिजल्ट के साथ, तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव सिनेरियो आता हुआ देखने को मिलेगा जियो फाइनेंशियल्स के लिए। इसी बीच फ्रेंड्स बजाज फिनसर्व, ये बजाज फाइनेंस जो इनकी एकदम कॉम्पिटिटिव है, कॉम्पिटिटिव इवन इन द सेंस इस रीज़न से जियो फाइनेंशियल का भी इतना कोई बड़ा मार्केट शेयर नहीं है, इतना कोई बड़ा बिजनेस नहीं है मार्केट में। अभी जो एक बड़ी पकड़ है फाइनेंस सेक्टर में बजाज फाइनेंस की है, जिसको कहना कि जियो फाइनेंस टक्कर देने वाली है। लेकिन इसी बीच बजाज फाइनेंस की तरफ से एक और बड़ा स्टेप उठाते हुए देखने को मिले हैं, जो जिसका कि एक नेगेटिव इम्पैक्ट ऑलरेडी जियो फाइनेंस में पड़ता हुआ देखने को मिल सकता है। एक बार डिटेल में देखेंगे और कहने के क्या बजाज फाइनेंस की तरफ से होता हुआ देखने को मिला वो भी देखेंगे, और जियो फाइनेंस के नंबर्स कैसे हो सकते हैं, उसके बाद क्या सिनेरियो होगा, बाइंग सेलिंग अपॉर्चुनिटी, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग फ्राइडे के सेशन में देखे अप्रॉक्सीमेटली फ्लैट क्लोजिंग देखने को मिली। कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस देखे, लास्ट हम लोग कुछ ईयर्स का सेल की बात कर लेते हैं। देखिए लास्ट हम लोग कुछ ईयर्स के सेल की बात करें, 2023 मार्च में 45 करोड़ सेल ऑनली, 2022 में 149 करोड़, उससे पहले 2021 में 300 समथिंग करोड़, 2020 में 349 करोड़, उससे पहले -105 करोड़। यानी कि कोई एक बड़े नंबर्स पे सेल नहीं है, यानी कि कोई बड़ा इतना मार्केट में बिजनेस नहीं है जियो फाइनेंशियल्स का। इसी बीच इनके प्रॉफिट की बात कर लेते हैं। प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट कहीं ना कि लास्ट कुछ एक साल में देखें, लास्ट ईयर 31 करोड़, उससे पहले 168 करोड़, उससे पहले 123, 230, इससे पहले 412 करोड़ लॉस। यानी कि कुछ बड़ा शानदार बिजनेस या सेल या फिर प्रॉफिट एंड लॉस ऐसा कुछ नहीं देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट कुछ ज़्यादा शानदार नहीं है। तो हम लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें, प्रमोटर्स 45% से कहीं ना कहीं इसमें बने हुए हैं। एफआईज की बात करें 26.43%, डीआईआई 16.22% एंड रेस्ट ऑफ गवर्नमेंट 0.13% एंड पब्लिक की 11.39% की होल्डिंग। ये होल्डिंग इस रीज़न से क्योंकि ऑलरेडी जिनकी रिलायंस में इन्वेस्टमेंट थी वही टेक ऑफ हुई है, तो इस रीज़न से ये एफआईडीएस की बड़ी इन्वेस्टमेंट हमें देखने को मिल रही है। बजाज फाइनेंस की बात करें, बजाज फाइनेंस कहीं ना कहीं अब 10,000 करोड़ का फंड रेजिंग का प्लान कर रही है। रीज़न इसके पीछे का जियो फाइनेंस का जब मार्केट में आई है, इसी रीज़न से बजाज फाइनेंस भी कुछ बड़े कदम उठाते हुए देखने को मिल रही है। 10,000 करोड़ का फंड रेजिंग का प्लान लेके आई है। बजाज फाइनेंस को देखे कहने कि इंडिया की सबसे बड़ी लार्जेस्ट एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी मार्केट कैपिटलाइजेशन के अकॉर्डिंग अब कहने कि 10,000 करोड़ का फंड रेज प्लान कर रही है। रीज़न इसके पीछे का जो इनका मार्केट में पोजीशन है उसको और कहीं ना कहीं बढ़ाना चाह रही है। रीज़न साफ साफ है कि जियो फाइनेंशियल का जो मार्केट में लैंडिंग होते हुए देखने को मिली है, जो 10,000 करोड़ का फ्रेंड्स प्लान आता हुआ देखने को मिल रहा है बजाज फाइनेंस की तरफ से, उसमें से देखे कहीं ना कहीं 8,800 करोड़ के शेयर्स कहीं ना कहीं इशू होंगे, जिसमें जो कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए होते हुए देखने को मिलेंगे क्यूआईपी के माध्यम से, और कहीं ना कहीं 1,200 करोड़ के शेयर्स इनकी प्रमोटर कंपनी बजाज फाइनेंस के लिए होते हुए देखने को मिलेंगे। टोटल 8,800 एंड 1,200 करोड़ का 10,000 करोड़ का ये जो फंड रेजिंग का प्लान हो रहा है, ये कहीं ना कहीं सीधा से सीधा जियो फाइनेंशियल्स के लिए टक्कर होता हुआ देखने को मिलेगा, जो कि आने वाले टाइम में जियो फाइनेंशियल के लिए काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव साइन आने वाले टाइम में होने वाला है ये। अब देखिए जियो फाइनेंशियल्स की बात करें, जियो फाइनेंशियल के बिजनेस जो अभी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में से डेब्यू होता हुआ देखने को मिला अगस्त में। अब कहीं ना कहीं एक सीधा सीधा क्वेश्चन है कि अब जियो क्या करता हुआ देखने को मिलेगा अपने फाइनेंस बिजनेस को आगे और बढ़ाने के लिए। ये एक सबसे बड़ा क्वेश्चन अब जियो फाइनेंस के लिए आता हुआ देखने को मिल रहा है। साथ साथ देखिए ये इसी के साथ जियो फाइनेंस की तरफ से काफ़ी पॉजिटिव चीज़ें भी होते हुए देखने को मिली, जिसमें कहीं ना कहीं जियो ने एक बड़ा
इन्वेस्टमेंट प्लान टाइप किया है ब्लैक रॉक के साथ, एक बड़ी कंपनी, एशिया की बड़ी कंपनी के साथ टाइप होता हुआ देखने को मिला। ये काफ़ी पॉजिटिव है। साथ साथ देखें इसी के बीच फ्रेंड्स बजाज फिनसर्व के चेयरमैन संजीव बजाज जी की तरफ से भी इंडियन मार्केट को लेकर बताया गया कि इंडियन मार्केट बहुत बड़ा है, जिसमें और भी NBFC कंपनीज और भी आती है, तो इंडियन मार्केट काफ़ी बड़ा है। तो श्योरली ये भी एक पॉजिटिव साइन बजाज फिनसर्व के CEO की तरफ से आता हुआ देखने को मिला। आता है बजाज फिनसर्व जो प्लान किया उसके बाद जियो फाइनेंशियल्स में क्या करें फ्रेंड्स। अभी जो प्राइस अप्रॉक्सीमेटली 222 के आसपास, Q2 के नंबर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। नंबर्स के साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है कोई फ्रेश कमेंट्री क्या आती है पॉजिटिव या नेगेटिव साइड में। जो कमेंट्री आती है वो सबसे इंपॉर्टेंट होगा, उसके बाद एक क्लियर सिनेरियो बनता हुआ देखने को मिलेगा। एज ऑफ नाउ अभी थोड़ा कॉशन लीजिए, जो फाइनेंशियल्स में बने हैं तो बने रह सकते हैं। फ्रेश इन्वेस्टमेंट की बात करें, अगर कुछ पॉजिटिव कमेंट्री नहीं आती तो श्योरली हमें अप्रॉक्सीमेटली 200 के आसपास भी आता हुआ देखने को मिल सकता है। ऑल फ्रेंड्स, जियो फाइनेंस को लेकर ये थी हमारे आज की वीडियो। आपको वीडियो समझ में आएगी फ्रेंड्स। थैंक यू।